इस क्वेश्चन में दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और उसकी एनर्जी कंपेयर करनी है। तो दोनों कनेक्टेड है यहाँ पे पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों को सेम वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ऐसा ये दोनों अगर कैपेसिटर कनेक्टेड हैं किसी एक सेल से तो दोनों को वोल्टेज तो सेम मिल रहा है। अब इतनी बात पक्की है कि भाई जब कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो तो ग्राफ तो ऐसा ही आता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग के जैसा ग्राफ आता है ऐसा। और ये जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, यही वाली वैल्यू होती है जो फाइनल चार्ज होता है CV। ठीक है, फाइनल चार्ज जो किसी कैपेसिटर पे आता है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे फाइनल चार्ज की वैल्यू किस कैपेसिटर के लिए ज़्यादा आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इतने चार्ज की वैल्यू है C2 के लिए, सेकेंड कैपेसिटर के लिए, और फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इतने चार्ज की वैल्यू है। मतलब चार्ज जो है ये वाला Q2 है और ये वाला Q1 है। तो यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि Q2 इज़ ग्रेटर दैन Q1। अगर मैं इसको लिखूँ C2V और C1V, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है तो क्लियरली C2 इज़ ग्रेटर दैन C1। ठीक है, तो एक चीज़ तो मिल गई कि C2 ग्रेटर दैन C1 है। अब एनर्जी क्या होगी, तो अगर वोल्टेज सेम है तो आपको पता है कि एनर्जी हम निकालते हैं हाफ CV² से। ठीक है, तो कंपेयर करना ईजी होता है। अब दोनों का वोल्टेज सेम, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब C2 ग्रेटर दैन C1 along with U2 greater than U1. So fourth is your answer.